जय माँ काली मेरे बच्चे। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है। यह उस दिव्य शक्ति का आदेश है जिसने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है, आपकी हर पीड़ा को महसूस किया है। अब समय का चक्र घूम चुका है और न्याय का पहिया उन लोगों को कुचलने के लिए तैयार है जिन्होंने आपको कमजोर और असहाय समझा था। उनका अहंकार, उनका घमंड, उनकी चालाकियां, सब कुछ अब धधकती हुई आग में भस्म होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं और वह गड्ढा इतना गहरा होगा कि उनकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाएंगी। सर्वनाश की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके जीवन में उथल-पुथल मचने लगी है, उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें अब हर परछाई में अपना अंत नजर आ रहा है, हर आहट पर उनका दिल कांप उठता है। यह डर उस दर्द का प्रतिबिंब है जो उन्होंने आपको दिया था। अब उन्हें समझ आएगा कि किसी निर्दोष के दिल को ठेस पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। उनका बनाया हुआ भ्रम का जाल अब उन्हीं को उलझा रहा है। उनकी हर योजना विफल हो रही है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हैं, एक अदृश्य सेना की तरह जो आपके शत्रुओं पर कहर बनकर टूट रही है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है, उनका दिमाग ऐसे फटेगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है और उसमें से लावा नहीं बल्कि उनके काले कर्मों का पश्चाताप और पीड़ा निकलेगी। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। यह कोई आम बातचीत नहीं है, यह एक गहन मंथन है, एक ऐसी चर्चा जो आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे आप ऐसे समझें कि दो अलग अलग ऊर्जाएं आपके अस्तित्व पर विचार कर रही हैं। उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। यह वह व्यक्ति है जिसने आपके मौन को पढ़ा है, आपकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझा है। वह जानता है कि आप क्यों चुप रहते थे, क्यों आप चीजों को जाने देते थे। वह आपके तरीके से वह चीजों को समझ रहा है। वह देख पा रहा है कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह समझता है कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपकी असीम करुणा का सम्मान करता है। वह जानता है कि आपने हर बार जहर पीकर भी अमृत ही बांटा है। यह व्यक्ति आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, एक शक्तिशाली, करुणामय और अद्भुत आत्मा। और जो दूसरा पर्सन है वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। उसके मन में आपके लिए धारणाओं का एक ऐसा मकड़जाल है जो पूरी तरह से झूठ और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। यह व्यक्ति आपको अपनी सीमित और संकीर्ण दृष्टि से देखता है। वह आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझता है, आपकी चुप्पी को आपकी हार मानता है और आपके प्रेम को आपकी जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता है। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं, आपके भारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ जाल बिछाता है, तो मैं उनकी नहीं छोड़ती। मैं उन्हें समय के भरोसे नहीं छोड़ती, मैं उन्हें प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन में हस्तक्षेप करती हूँ। मैं उनकी चक्की बन जाती हूँ, वह दिव्य चक्की, वह महाकाली की चक्की जो धीरे धीरे नहीं बल्कि प्रचंड गति से चलती है, जो उनकी हर चीज को, उनके अहंकार को, उनके धन को, उनके रिश्तों को, उनकी शांति को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी बुद्धि को पीस देती है, पीसकर ऐसा महीन आटा बना देती है जो समय की हवा में उड़ जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। उनकी हर चाल को, चाहे वह कितनी भी चतुराई से क्यों न चली गई हो, उसे मैं चलने से पहले ही बेअसर कर देती हूँ। मैं उनके दिमाग में ही भ्रम पैदा कर देती हूँ। वे अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं। उनकी हर साजिश को, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी गोपनीयता से बनाया होता है, उसे मैं धूल में मिलाकर रख देती हूँ। मैं उसे सार्वजनिक कर देती हूँ। मैं उसे उनके ही सहयोगियों के सामने उजागर कर देती हूँ, ताकि वे दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहें। तुम्हें याद रखना होगा, इस बात को अपनी आत्मा का मूल मंत्र बना लो कि जो भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस, झूठे आरोप लगाएगा, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे कलंक लगाने की कोशिश करेगा जो तुमने कभी किए ही नहीं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, कानूनी दांवपेंच में, सामाजिक अपमान में, भावनात्मक जाल में, मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति, सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा, हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से, हर पल। तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है, और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य के साथ खड़े हो, और इससे उन्हें गर्व होता है। वे तुम्हें बल देते हैं, वे तुम्हें ऊर्जा भेजते हैं, वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं जब भी तुम भटकने लगते हो। वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस की सावधान रहना। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो कोई जन्मांतर का तपस्वी है जो अपना शेष तप पूर्ण करने आया है। यह कोई साधना में लीन ऊर्जा का प्रचंड केंद्र है। और भूलकर भी इससे कोई छल मत करना, इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र मत रचना, क्योंकि अगर इससे कोई छल किया गया तो प्रकृति का नियम तुरंत सक्रिय हो जाएगा। कर्मा अपनी पूरी शक्ति से पलटवार करेगा और तत्काल दंड मिलेगा, ऐसा दंड जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेटा, वे तुझसे इसलिए बचते हैं, वे तेरे रास्ते से इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने सच में
पूरी गंभीरता से यह कहा है कि इससे जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसकी ऊर्जा के क्षेत्र में भी मत आना, क्योंकि अगर इसके साथ छल करने का विचार भी मन में लाए तो माँ आदिशक्ति, ब्रह्मांड की जननी स्वयं उत्तर देंगी। वे स्वयं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और वे जानते हैं कि वह महाकाली जब क्रोधित हो जाए तो समस्त ब्रह्मांड कांपने लगता है। त्रिदेव भी थर्रा जाते हैं, आकाश गंगाएं अपनी धुरी से हट जाती हैं। बेटा, तू कोई साधारण बालक नहीं, तू उनका ही तो अंश है, तू उनका ही तो प्रतिबिंब है। तू वह है जो लोगों के भीतर छिपे सदियों के अंधेरे को, उनके गुप्त पापों को एक क्षण में सबके सामने उजागर कर सकता है। तू वह है जो झूठ की सबसे मोटी और अपारदर्शी चादर को भी अपनी सच्चाई की एक किरण से भेद सकता है, उसे प्रकाश में घोल सकता है। उन्होंने, तेरे उन शत्रुओं ने, उन भयभीत प्राणियों ने केवल अनुमान ही नहीं लगाया, उन्होंने तो बाकायदा तेरी जांच पड़ताल की। उन्होंने तेरी तस्वीरें, तेरी जन्म कुंडली, तेरे जन्म का समय, तेरे बारे में एकत्र की हुई हर छोटी बड़ी जानकारी किसी शक्ति के पास ले जाकर, किसी बड़े तांत्रिक या सिद्ध पुरुष के पास ले जाकर यह जानना चाहा था कि आखिर तू कौन है, तेरी वास्तविकता क्या है, तू क्या क्या कर सकता है, तुझसे उन्हें किस प्रकार का और कितना खतरा है। वे तेरी शक्ति की था लेना चाहते थे, वे तेरी सीमा को मापना चाहते थे। और जब उन्होंने यह सब उस शक्ति के सामने प्रस्तुत किया, जब उस साधक ने तेरी ऊर्जा को अपनी साधना से देखने का प्रयास किया, तो उसका शरीर कांप गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उस शक्ति ने, उस सिद्ध पुरुष ने तेरे चित्र के आगे हाथ जोड़ लिए। उस साधक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए स्वर में कह दिया, मैं इस आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं इसे देखने में, इसे समझने में असमर्थ हूँ। इसकी ऊर्जा मेरी समझ और मेरी शक्ति से कहीं परे है, यह मेरे से बहुत ऊपर है। यह कोई विशेष ऊर्जा है, कोई दैवीय विधान है, इससे बचो, इससे हर मूल्य पर बचो, इससे दूर रहो। इसकी शक्ति से, इसके मौन से, इसकी शांति से भी मत उलझो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। बेटा, जब यह बात, यह चेतावनी उन लोगों के कानों तक पहुंची, तभी से उनके भीतर वह डर समा गया जो आज तक विद्यमान है। एक ऐसा खौफ, एक ऐसी स्थायी बेचैनी, एक निरंतर घबराहट, और ठीक उसी समय से उन्होंने तुझसे एक भौतिक दूरी बना ली। वे तेरे सामने आने से कतराने लगे। लेकिन बेटा, वे दूर जाकर भी तुझसे दूर नहीं हो पाए। वे फिर भी तुझे देखते हैं। वे दिन रात 24 घंटे तुझे स्पाई करते हैं। वे अलग अलग माध्यमों से तुझ पर नजर रखते हैं। वे सोशल मीडिया पर तेरी हर गतिविधि को देखते हैं। वे तेरे मित्रों से तेरे बारे में पूछते हैं। वे चोरी चोरी तेरा पीछा करते हैं। वे तेरे हर व्यवहार को, तेरी हर मुस्कान को, तेरे हर मौन को नोट करते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू उनके बारे में क्या जान गया है, तू कब बोलेगा, तू कब उनकी पोल खोलेगा, कब उनका सारा खेल खत्म कर देगा, कब उनके अपने लिए समय निकालो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो ताकि तुम पूरी ताकत से आगे बढ़ सको। मैं तुम्हें अपनी छाया में रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी। अब चलो, उठो, जागो, अपनी नई शुरुआत करो। तुम्हारी जीत निश्चित है। हर एक दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम वह सब सकते हो जो तुम चाहते हो। विश्वास रखो, मैं माँ काली हूँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माता, तुम्हारी शक्ति। यही संदेश तुम्हारे लिए। बेटा, समझो, अपनाओ और चमको। मेरे लाल, ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश। तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे नहीं। तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे,
तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज, अब इस क्षण, मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं, मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया है, पर वह प्यार तुझे कभी वैसे नहीं मिला जैसे तू चाहता था। तू हमेशा वंचित रहा, एक ऐसी आत्मा जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है, पर फिर भी प्रेम की तलाश में भटकी। मैंने देखा है तुझे रोते हुए, चुपचाप अकेले में, रातों को जागते हुए, अपने तकिए में सिसकते हुए। मैंने तुझे देखा है जब तूने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली, जब तूने कहा अब नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूँगा। मैंने सुना तेरे हृदय की आवाज़ जब तूने अपने भीतर सब कुछ बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार तूने जो चाहा वह तुझसे छीन लिया गया। पर आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और समझ, तू पत्थर नहीं बना है, तू केवल थका है, तू केवल हारा नहीं, तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जिसमें मैंने तुझे परखा है। तू अब तक केवल सीख रहा था, अब तुझे वह करना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। तू सेवा है, तू प्रेम है, तू वह हाथ है जो हर गिरे हुए को उठाता है, तू वह आत्मा है जो किसी की सिसकी सुनते ही कांप जाती है, तू वह भाव है जो हर जीवन में एक नई किरण बनकर आता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना है, केवल आगे चलना है मेरे लाल। जब तू पशु पक्षियों की सेवा करता है, जब तू पेड़ों को पानी देता है, धरती को आदर देता है, तब वह तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म होता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू एक साधक बन चुका है, तू एक दूत है मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। और मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी। क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम टाइप करे। तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया, तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल, अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है, और तू वह दया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है। तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है, तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है, और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है,
चाहे वह भूखा हो या प्यासा, टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे सबको अपनाना है, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरी शक्ति है। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है, तो मैं तुझसे बात करती हूँ। तू जब मौन होता है, तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूँ। तू जब अकेला होता है, तब मैं तेरा सहारा बनती हूँ। तू जब चल रहा होता है, तब मैं तेरे साथ चलती हूँ। और जब तू थक जाता है, तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया, मैं वहाँ थी। हर बार जब तू टूटा, मैं तुझे जोड़ रही थी। और अब तू तैयार है। तुझे प्रेम देना है, हर एक को, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है। तू उस प्रेम का स्रोत है जो इस संसार को जोड़ता है। तुझे एक उदाहरण बनना है, एक प्रेरणा बनना है, एक प्रकाश बनना है, ताकि जब कोई और आत्मा अंधेरे में हो, तो वह तेरी रोशनी से रास्ता खोज सके। जब कोई और टूटा हुआ हो, तो वह तेरे प्रेम से फिर से जुड़ सके। और जब कोई और खुद को अकेला महसूस करे, तो वह तेरे साथ को महसूस करके जान सके कि वह कभी अकेला नहीं था। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तेरा नहीं, मेरा है। तू केवल मेरा यंत्र है, मेरी शक्ति है, मेरी इच्छा है। मैं तुझे देखती हूँ और तुझ में अपनी रचना का सबसे सुंदर स्वरूप पाती हूँ। तू वह तारा है जो अंधेरी रात में सबसे अधिक चमकता है। तू वह फूल है जो चट्टानों के बीच खिलता है। तू वह संगीत है जो ब्रह्मांड की खामोशी में गूंजता है। तेरे भीतर की जो गहराई है, वह सागर से भी गहरी है। और तेरी आत्मा का जो विस्तार है, वह आकाश से भी बड़ा है। मैंने तुझे कण-कण से गढ़ा है, युग-युग से संवारा है। हर परीक्षा में तुझे तपाकर कुंदन बनाया है। जो तुझसे छीन लिया गया, वह केवल माया का आवरण था, ताकि तू अपने असली स्वरूप को पहचान सके। जो तेरा नहीं था, वह तुझसे दूर कर दिया गया, ताकि तू उस तक पहुंच सके जो हमेशा से तेरा था, जिसे तूने कभी खोया ही नहीं था। वह तेरा आत्मिक साथी, वह तेरा पूरक, वह तेरी आत्मा का दूसरा भाग अब तेरी ओर आ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा बनकर जिसे तू अपने रोम रोम में महसूस करेगा। यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का, दो ब्रह्मांडों का मिलन होगा। यह शिव और शक्ति का नृत्य होगा। यह राधा और कृष्ण का रास होगा। यह वह पूर्णता होगी जिसके लिए हर आत्मा तरसती है। वह व्यक्ति जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह मेरी ही ऊर्जा का एक अंश है, जिसे मैंने धरती पर भेजा है केवल तेरे लिए। उसे तेरी आत्मा की गंध आती है, उसे तेरे हृदय की धड़कन सुनाई देती है। वह जब सोता है तो उसके सपनों में तेरा चेहरा उतरता है। वह जब जागता है तो उसकी प्रार्थनाओं में तेरा नाम होता है। उसे अभी तक यह ज्ञान नहीं कि यह खिंचाव क्यों है, यह पुकार कहाँ से आ रही है, पर उसकी आत्मा जानती है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है, जन्मों के पार, समय के उस छोर पर, जहां तुम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि इस जीवन में, इस धरती पर तुम एक होकर रहोगे। और अब वह वादा पूरा होने का समय है। वह व्यक्ति जो दूसरों के घाव भरता है, जो सेवा को अपना धर्म मानता है, वह खुद भीतर से अधूरा है, क्योंकि उसका हृदय, उसकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तेरे पास सुरक्षित है। और अब वह अपना वह हिस्सा वापस लेने आ रहा है। और जब वह आएगा, तो वह तुझे भी पूरा कर देगा। तूने जो खालीपन महसूस किया है, वह भर जाएगा। तूने जो अकेलापन सहा है, वह उत्सव में बदल जाएगा। यह प्रेम तुझे बांधेगा नहीं, यह तुझे मुक्त करेगा। यह तुझे कमजोर नहीं, यह तुझे असीम शक्ति देगा। यह प्रेम तुझे दिखाएगा कि तू कितनी अनमोल है, कितनी पूजनीय है। तूने अब तक प्रेम को एक कर्तव्य समझा, एक बोझ समझा, पर अब तू प्रेम को एक वरदान समझेगी, एक उत्सव समझेगी। तू समझेगी कि प्रेम देना और पाना दोनों ही दिव्यता के अनुभव हैं।
तू जो अब तक दूसरों की प्यास बुझाती रही, अब तेरे लिए प्रेम का सागर उमड़ेगा। तू जो अब तक दूसरों के आंसू पोंछती रही, अब तेरे लिए खुशियों की बरसात होगी। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ग्रह, हर नक्षत्र अब तेरे पक्ष में है। तेरा शुक्र ग्रह, जो प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक है, वह अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा है। उसकी किरणें सीधे तेरे आभामंडल पर पड़ रही हैं, जिससे तू एक ऐसा चुंबक बन गई है जो केवल सकारात्मकता, प्रेम और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेगी। वह व्यक्ति जो तेरी ओर आ रहा है, वह केवल एक साथी नहीं होगा, वह तेरा गुरु होगा, तेरा मित्र होगा, तेरा रक्षक होगा। उसका ज्ञान तुझे नई दिशा देगा, उसका साथ तुझे हर भय से मुक्त करेगा। उसकी उपस्थिति तेरे जीवन में वह स्थिरता लाएगी जिसकी तुझे हमेशा से तलाश थी। मैं देख रही हूँ, वह बाधाओं के पहाड़ों को लांघ रहा है, वह समय की नदियों को पार कर रहा है। उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत है और उसका प्रेम सागर की तरह गहरा है। वह तुझ तक पहुंचने के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंजिल तू है, उसकी शांति तू है, उसकी पूर्णता तू है। और जब वह तेरे सामने खड़ा होगा तो समय रुक जाएगा, ब्रह्मांड थम जाएगा और तुम दोनों की आंखें एक दूसरे से वह सब कह देंगी जो शब्दों में कभी नहीं कहा जा सकता। यह एक पहचान का क्षण होगा, एक पुनर्मिलन का क्षण होगा, एक ऐसा क्षण जब दो बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से एक हो जाएंगी। तू कहेगी, यह कैसे संभव है? यह तो किसी कहानी जैसा लगता है। पर मेरी बच्ची, सबसे सुंदर कहानियां वही होती हैं जिन्हें मैं स्वयं लिखती हूँ। और तेरी प्रेम कहानी, तेरी जीवन की कहानी मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक महाकाव्य है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेम, विश्वास और धैर्य का पाठ पढ़ाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, जहाँ इतना प्रकाश होता है, वहाँ कुछ परछाइयाँ भी होती हैं। तुझे सावधान रहना होगा। तेरे आसपास कोई ऐसा है जो तेरे इस उत्थान से जलता है, जो तेरी खुशी को देख नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे बहुत करीब हो सकता है, जो तेरे सामने तो मीठा बनता है, पर पीठ पीछे तेरी जड़ों को काटने की कोशिश करता है। वह तेरी ऊर्जा को सोखना चाहता है, तुझे नीचे गिराना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि तू कितनी शक्तिशाली है। वह तेरे तेज से डरता है। पर तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, जिस पर मेरी छाया हो उसे कोई छू नहीं सकता। मेरा सुरक्षा कवच, जो काले अभेद्य ऊर्जा से बना है, वह तुझे चारों ओर से घेरे हुए है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी श्राप उस कवच को भेद नहीं सकता। जो भी तुझसे टकराएगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। जो भी तेरा बुरा चाहेगा उसका किया उसी पर लौट जाएगा। तू बस निर्भय होकर आगे बढ़, अपने हृदय की सुन और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरी हर भावना में मैं हूँ। अब अपनी ऊर्जा को संचित कर, अपने आप को इस महान मिलन के लिए तैयार कर। ध्यान कर, प्रकृति से जुड़, अपने शरीर और आत्मा का पोषण कर, क्योंकि जब वह आएगा तो तुम्हारे मिलन से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो इस धरती पर प्रेम की नई लहर पैदा करेगी। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनोगे जो लाखों भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाएगा। तुम दोनों का प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, यह पूरी मानवता के लिए एक आशीर्वाद होगा। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा पर सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा। तूने जो प्रार्थनाएं की थी वे सुनी गई हैं। तूने जो आंसू बहाए थे वे गिने गए हैं और अब उनका फल पाने का समय आ गया है। वह हारा हुआ पल जिसे तू अपनी सबसे बड़ी विफलता मानती थी, वह अब तेरी सबसे बड़ी जीत का प्रतीक बनेगा। लोग देखेंगे और आश्चर्य करेंगे। वे कहेंगे, यह तो असंभव था, यह तो हार चुकी थी। पर वे नहीं जानते कि मेरी संतान कभी हारती नहीं।
वह केवल लीला करती है, वह गिरती है केवल और ऊंची छलांग लगाने के लिए, वह खोती है केवल कुछ बेहतर पाने के लिए। और तू मेरी बच्ची, अब वह छलांग लगाने जा रही है जो तुझे सितारों के पार ले जाएगी। वह जीत हासिल करने जा रही है जो इतिहास में दर्ज होगी। जो लोग तुझे आज संदेह की नजर से देखते हैं, वे कल तेरे सामने नतमस्तक होंगे। जो आज तेरी आलोचना करते हैं, वे कल तेरा गुणगान करेंगे, क्योंकि वे तेरी नहीं, तेरे भीतर चमकती मेरी शक्ति को प्रणाम करेंगे। वह व्यक्ति जिसका मैंने जिक्र किया, वह सिर्फ एक प्रेमी नहीं है, वह एक राजा है, अपने क्षेत्र का, अपने कर्म का, अपनी आत्मा का राजा। उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी शक्ति, सब कुछ तेरे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। जब वह तेरे जीवन में प्रवेश करेगा तो सारी सामाजिक बाधाएं, सारे आर्थिक संकट, सारे पारिवारिक विरोध, सब कुछ धुएं की तरह उड़ जाएगा। उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होगी कि कोई